सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक किला पर मुंदर। ए हाँ सेवक दुख गाय बोले, अरे वाह, यहाँ का दृश्य तो बहुत ही मनोरम और रमणीय है। मैंने तीनों लोकों में घूमा, भ्रमण किया और तीनों लोकों में देखा, लेकिन ऐसा मनोरम दृश्य मैंने कहीं नहीं देखा। वाह, आज तो बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दिया है। ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। अब मुझे यहाँ पे कुछ थोड़ी देर के लिए भ्रमण करना चाहिए। अरे यह क्या? यहाँ तो इस वन में और इस मनोरम स्थान में ये तो पुरुष और ये एक स्त्री कैसी है? मुझे तो यह तो बहुत विचित्र दृश्य लग रहा है। अब मुझे देखना चाहिए, इनकी परीक्षा लेना चाहिए। अगर ये नारायण है तो मैं इनसे क्षमा मांगूंगा, और अगर ये नर है तो मैं इस स्त्री को अपना लूंगा। इसलिए अब मुझे कौवे का रूप बनाना चाहिए। दुष्ट जयंत, आज तूने मिथिलेश कुमारी के चरणों में अपनी चोट से जो प्रहार किया है, आज तूने ऐसा पाप किया है कि आज तेरे इस पाप का दंड सिर्फ मौत होगी, सिर्फ मौत। आज इस संपूर्ण जगत में तेरी रक्षा करने के लिए तेरे समक्ष कोई नहीं आएगा। भैया लक्ष्मण, जाओ मेरे तुरीर से एक बार निकाल के लाओ और मेरा धनुष लेके आओ। आज मैं एक ही बार से इस जयंत की लीला को समाप्त कर दूंगा। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला बाजीराय से पैता। ये बात मेरे पीछे लगा हुआ, मुझे तो लगता है कि ये शायद नारायण होते। अरे ये सब पीछा कर रहा है। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? राजमान, 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 अब मुझे राजमान, राजमान, क्या तलवार मेरा पीछा करता जा रहा है? राजमान, अब मुझे लग रहा है शाबाश
मेरा पीछा ऐसे नहीं छोड़ेगा। अब मुझे अपने पिताश्री के पास चलना चाहिए, पिताश्री के पास चलना चाहिए। इसका निस्तारण वही निकालेंगे। अब मुझे पिताश्री के पास चलना चाहिए। पिताश्री के चरणों में खेल का बड़ा जुगाड़ हो गया है। मुझे इतना व्याकुल और बेहोश क्यों दिखाई पड़ रहे हो? पिताश्री, आज मैं भ्रमण करने के लिए मृतलोक गया था और वहाँ एक बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य दिखाई दिया, इसलिए मैं वहाँ पे भ्रमण करने लगा और वहीं पर दो पुरुष और एक स्त्री वहीं पर बैठी हुई थी और मैं नहीं जान पाया कि यह नारायण है, इसलिए मैंने उस स्त्री की पैरों में अपनी चोट कौवे का भेद बनाकर उनकी पैरों में प्रहार कर दिया। इसलिए वह बाण मेरा पीछे कर रहा। पिताश्री, पिताश्री को बचाओ, बचाओ, रक्षा करो पिताश्री, रक्षा करो मेरी, रक्षा करो पिताश्री। तुमने जो कहना था सुना दिया अपनी बात। यही तो है मेरे कर्मों का दोष कि इंद्रपुरी छोड़कर पहुंच गए मृत्यु। तो मैंने ऐसा नहीं सोचा था, मैंने नहीं दिया था तुमको इतनी छूट कि कभी अयोध्या कभी चित्रकूट। पिताश्री, ये तो तुम अपनों में ही डाल रहे हो फूट, मेरा अपना ही जा रहा है हमसे रूप। पिताश्री रक्षा कीजिए, वह बाण मेरा पीछा करता ही जा रहा है। पिताश्री रक्षा कीजिए मेरी, रक्षा कीजिए पिताश्री। तुम्हें मैं बार बार समझाता हूँ, अच्छी अच्छी पाठशालाओं में तुमको शिक्षा अध्ययन के लिए मैंने भेजा को, लेकिन तुम्हारी उदंडता कम नहीं हुई। अरे तुमको मैं कुछ न कहता, कोई तुमको कारण बता करके मैं दंड नहीं देता। अरे चले गए थे, ठीक है, एक बार में माफ भी कर देते। तुम चित्रकूट ही गए थे तो मंदाकिनी स्नान करते जा करके, माता सुइया का आश्रम देखते जा करके जहाँ पतिधर्म का पालन होता है, राम घाट देखते, तमाम स्थान मनोरम थे, संस्कृत पाठशालाएं देखते, व्याकरण शिक्षा देखते, वहां चले गए। तब अच्छा लगा तो क्या लगा, तो पुरुषों के बीच में एक स्त्री। वाह वाह जीवन, वाह। पिताश्री रक्षा कीजिए, वह बाण मेरा पीछा करता ही जा रहा। पिताश्री रक्षा कीजिए, पिताश्री रक्षा कीजिए। मैं तुम्हारा कोई पाठ तो ले नहीं रहा हूँ, हाँ रुका रहेगा, बात पूरी हो जाएगी, तब जो दंड देना होगा वो तय होगा, वो मिलेगा तुम्हें। हमसे पहले प्रत्युत्तर कीजिए। पिताश्री आज से कभी मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। एक बात सुनो, अब भी मैं तुम्हें सिखाता हूँ, पुत्र धर्म की मर्यादा भी तुमको बता रहा हूँ। अपने पिछड़ेतर केंद्र में शिक्षा नहीं प्राप्त किया है तो मुझसे ही मान लो मेरी बात। अरे पिता का विरोध किया था, किसने किया था? प्रहलाद ने किया था, लेकिन किसके लिए? जगत प्रभु के लिए किया। तुमने ये विरोध किससे किया? जिससे उसने नेह लगाया उससे किया। दूसरी बात देखो, जहां से वो आए हैं अयोध्या के राजा ययाति हुए, ययाति के 4 पुत्र थे, बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में वो चल नहीं पाते थे, तो उनकी इच्छा संसारिक भोगों से तृप्त नहीं हुई थी। तो उन्होंने एक बार देव ऋषि नारद से, अन्य ऋषियों से, गुरुओं से सम्मत राय मांगी कि मेरी इच्छा अभी मृत्युलोक में जीवन में राजभोग करने से तृप्त नहीं हुई है, तो मुझे और जिंदगी दे दी जाए। सभी लोगों ने कहा कि तुम्हें जिंदगी दे दी जाएगी, लेकिन तुम्हारे
4 पुत्रों में यदि कोई पुत्र तुमको अपनी उम्र दे दे तो आप युवा अवस्था के फिर युवा बन जाएंगे, जवान हो जाएंगे। 3 पुत्रों से अपनी राजा ने पिता ने उम्र मांगी, राजा ययाति ने उम्र मांगी, लेकिन किसी ने तैयार होकर उनको अपनी उम्र देने से इनकार कर दिया। चौथा पुत्र जो था छोटा वाला, उसने जब पिता ने उनके सामने अपनी बात रखी तो छोटे पुत्र ने सहर्ष अपनी उम्र दे दिया। कहा, हे पिताजी, मैं तुमसे जन्म लेकर के पैदा हुआ हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, मैं अपनी उम्र भला तुमको देकर अपनी जिंदगी को सार्थक कर लूंगा। उस लड़के ने जैसे ही अपनी उम्र संकल्प के साथ पिता को दिया, पिता युवा अवस्था के जवान हो गए। और छोटा बालक बंद होकर के उसी जगह पर राजा की उम्र प्राप्त कर लिया और कांपने लगा था, चलने को लाचार हो गए। एक वो भी संतान था जो पिता के लिए ऐसी अच्छी करनी बना ली अपनी, उसी अयोध्या में राजा दशरथ को देखो। श्रवण कुमार था। श्रवण कुमार को जब ये पता चला कि मेरे पिता माता की आंखें चली गई हैं, तो उन्होंने पूछा, संत महात्माओं से पूछा, सबों ने कहा, यदि इस चारों धाम सभी तीर्थों की यात्रा तो अपने कांवर पर लेकर करा डालोगे तो तुम्हारे माता पिता की आंखें मिल जाएंगी। सारी तीर्थ यात्रा उन्होंने कांवर से करा लिया था, लेकिन अयोध्या देश थी कि अयोध्या में उन्होंने राजा दशरथ ने मार करके मृत्यु को प्रदान कर दिया। एक वो भी बालक था। और तुमसे क्या कहें, तुमको अभी अपनी रंगरेलियां मनाने का अधिकार कम नहीं हुआ। एक देखिए, जिससे त्राही मची हुई है, रावण का आज्ञाकारी पुत्र इंद्रजीत, जिसने आकर के मेरा सिंहासन छीन लिया। पिता के कहने पर संसार गंधर्व लोग, मृत्यु लोग, इंद्र लोग सब पर विजय प्राप्त कर लिया। देखिए, वो दैत्य पुत्र भी पिता का आज्ञाकारी, इसको भी छोड़ो। जहां तुम गए थे, उनकी भार्या जिनके साथ तुमने दुष्कर कार्य किया है, वो पिता की आज्ञा मान करके बन ठोकरे खा रहे हैं। वो भी तो एक संतान है। पिताश्री, ये मुझे नहीं पता था। और तुम इंसान खारा मोश व्यक्ति हो, कुछ जानते समझते पूछते तो तुम्हें पता चलता। अरे उन्हीं के कुल गोत्र दधीच की अस्थियों से लड़ करके मेरा सिंहासन बचा, इंद्रलोक बचा, वृत्तासुर को मारा, तब इंद्र की पदवी बहाल हुई, फिर से हुई। उन्हीं के पिता राजा दशरथ ने देवासुर संग्राम में मेरे पक्ष में युद्ध किया, मैं जीता, फिर इंद्रलोक मेरा मिला। अब तुम्हारे क्या कर्तव्य, ये सहा है, ये दोष रहा है। देखो, तुम चाहे जितना संस्कृत पढ़ते हो, चाहे जितना विद्यार्थन किया हो, लेकिन शायद ये भी पढ़ा होगा कि दुर्जन परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतो अपितन और मरिदः भूषितः सर्पा किंचो न भयंकरः। दुर्जन व्यक्ति कितना ही शिक्षित, बुद्धिमान, ज्ञानी क्यों न हो, लेकिन यदि दुष्ट प्रकृति है तो उसको छोड़ देना चाहिए। उदाहरणार्थ, जैसे सर्प, काला सर्प को कितना ही दूध पिलाओ, कितना ही प्यारा चमकीला क्यों न हो, चाहे वो काले रंग का हो, चाहे चांदी जैसे रंग का हो, लेकिन वो भयंकर होता है। तो तुम भयंकर पुत्रों में एक पुत्र हो। आप इस बार मुझे क्षमा कर दीजिए, अगली बार से मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी, नहीं होगी पिताश्री, नहीं होगी। जगत के वो है जगताधार, जगत के वो है जगताधार।
पालन पोषण मृत्यु पालन पोषण मृत्यु आदि का उनको है अधिकार जगत के वो है पुत्र के कर्मों से नीच पुत्र के कर्मों से जाता हार पुत्र के कर्मों से है पिता ने जाता अपने सगे संबंधियों में ऐसा खूब नाराज जगत के वो भगवान मुझे आपसे भाई सहायता लेनी है आगे निशाचरों का अंत करवाते हुए मुझे अपनी इंद्रपुरी को पुनः बहाल कराना है। इसलिए इस पुत्र का पश्चाताप करते हुए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि रघुकुल तिलक ललाम धाम करुणा के पारावार तिलक ललाम धाम करुणा के पारावार कीजिए पवित्र करो प्रकार कीजिए आप मेरे संबंधों का टूट न जाए धार आप मेरे संबंधों का टूट न जाए धार पुत्र के कृत्यों से कहीं बन जाए दरार कीजिए बसे मैंने अपनी शिक्षा दे दी तुमको और कृष्ण का संबोधन कर दिया और अब अंततः गत्वा मेरा निर्णय भी सुन लो। पिताजी आपका जैसा भी निर्णय होगा वो सर आंखों पे होगा, सर आंखों पे होगा पिता। माँ जिसके विरुद्ध भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम हो जाते हैं तो माँ तुम मृत्यु पितु समन समाना सुधा हो ईश्वर का बाती कोई बनता है तो माता मृत्यु बन जाती है और पिता काल हो जाता है। इसलिए मैं ये पक्षपात नहीं करूंगा तुम्हारे साथ और करूंगा तो फिर क्या करूंगा। अरे जगत जननी माँ सीता जगदम्बा अवतार उनको तुमने जोत मारी है वो भी तुमसे नाराज। संसार के विश्वभरण पालन करने वाले त्रिलोकीनाथ उनकी भार्या के साथ ये दुराचार वो भी तुम्हारे विरोध। उनके द्वारा हासिल ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्मास्त्र तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। मैं भी तुम्हारे खिलाफ जा रहा हूँ। शक्तियाँ तुम्हारे पास कुछ अल्प हैं, जाओ कहीं जाना हो मदद ले लो। मेरे पास तुम्हारे लिए ऐसे दुष्ट पुत्र के लिए कोई सहायता नहीं है न कोई कंबल। तुम तुरंत निकल जाओ ऐसे तुम अब मैं क्या करूं?
अब मेरे पास कोई उपाय नहीं बची, इसलिए अब मुझे